हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। हर तुम्हारा जो राजनीतिक असत्य बोल रहे हो सबका इलाज करेंगे। अहंकार चरम सीमा पर है। अमित शाह जब जाते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह का परिवार नजरबंद हो जाता है। कैसा राष्ट्रवादी है, तिरंगा लेकर के तिरंगे का अपमान कर रहे हो। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सर्टिफिकेट से गायब कर दिया, सर्टिफिकेट से नाम गायब कर दिया बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये राजनीति के साथी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। बिहार में किसी सांस्कृतिक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है ये सब। ऐ फर्जी राष्ट्रवादियों, अगर राजनीति में नैतिक बल है तो तुमने हमारे पुरखों का अपमान किया है, तुमको कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी, माननीय मंजीत सिंह जी, माननीय हेमराज राम जी, मुख्यालय के महासचिव माननीय वासुदेव कुशवाहा जी और हमारे पीछे बैठे हुए आनंद माधव जी, विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हमारी पार्टी के प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सुनील जी ने और साथ ही साथ मंजीत जी ने किया। हम केवल आईना दिखाने के लिए आपके बीच आए हैं। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला ये सब है। इस सच की कलई इनका आज खोलेंगे। किसी को नहीं बकस रहा है, न आजादी के आंदोलन के पुरखों को बकसता है और न ही देश के आवाम को बकसता है। आप लोगों ने देखा होगा उन्माद चढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या क्या बयान ये लोग दे रहे हैं। हिसुआ में आए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को उनके जन्मस्थली पर नमन नहीं किया। अहंकार चरम सीमा पर है। नई पीढ़ी को यह बताने के लिए कि बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान है, लेकिन ये राजनीति के कैसे संस्कार के लोग हैं। जो वीर कुंवर सिंह का परिवार है, जो उनके वारिस है, आज के डेट में मिलने का मौका माननीय नीतीश कुमार जी को भी मिला और मौका अमित शाह जी आप भी गए थे जगदीशपुर के किला में। मैं आपको दस्तावेज फोटो दिखाता हूं। देखिए क्या है, एक तरफ तानाशाह बैठा हुआ है जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को भी अपमानित करने से गुरेज नहीं करता, और दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को गले लगाते हैं और उनके लिए जो काम कर सकते हैं वो काम करके हम दिखाते हैं। मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं, यह देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं बाबू कुंवर सिंह के परिवार से। देखिए चेहरा, माननीय नीतीश कुमार जी बाबू वीर कुंवर सिंह के परिजन से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हालात ये बना दिया, दूसरी तरफ अमित शाह जब जाते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह का परिवार नजरबंद हो जाता है। जब अमित शाह जाते हैं तो नजरबंद, और जब माननीय नीतीश कुमार जी जाते हैं मैं अभी बहुत कागज है, हड़बड़ाइए नहीं। अभी तो पिटारा नंबर 1 है। एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा जाते हैं तो उनके परिवार से मिलते हैं। दूसरी तरफ एक अहंकारी गृह मंत्री जाता है तो वीर कुंवर सिंह के परिवार को किले में नजरबंद कर दिया जाता है। कैसा राष्ट्रवादी है, तिरंगा लेकर के तिरंगे का अपमान कर रहे हो। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सर्टिफिकेट से गायब कर दिया। यह घृणा है इसके मन में, घृणा का प्रतीक बना दिया। कहा कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह का भाषण में नाम लेंगे, लेकिन गिनीज बुक में अगर नाम दर्ज होगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं रहेगा उसमें।
अब बताइए 367 दिन हो गया, तो शिला पूजन करने में लाज लगता है राष्ट्रीय स्मारक का? शिला पूजन करते हैं, फर्जी घोषणा करते हैं, कहा कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। कहां बना है राष्ट्रीय स्मारक, यह बताओ। और यह प्रमाण है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बताए 4 अप्रैल 2023 केंद्रीय संस्कृति मंत्री किरण रेड्डी ने लोकसभा में उत्तर में कहा, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा मीडिया के साथियों, कहा कि बिहार में किसी सांस्कृतिक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है सब, कि देश का गृह मंत्री 22 अप्रैल 2022 को कहता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, और लोकसभा में उसका मंत्री कहता है कि ऐसा स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश का गृह मंत्री झूठा हो, असत्य बोलता हो, वीर कुंवर सिंह को इतिहास से मिटाने की कोशिश किया हो, सर्टिफिकेट से उनको गायब कर दिया हो। क्या नजरिया देश के सामने पेश करना चाहते हैं आप? इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जुबान में खामोश हो जाता है। हर तुम्हारा जो राजनीतिक असत्य बोल रहे हो सबका इलाज करेंगे। कि आजादी के आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं रही, ये अपना नाम दर्ज करवा रहे थे, अपना इनका दर्ज हो जाए। कल इतिहास में देखा जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह जन्मोत्सव मनाया गया और उसमें गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, और उसमें बाबू कुंवर सिंह जन्मोत्सव नहीं लिखा जाएगा, अमृत महोत्सव लिखा जाएगा। गांधी के शहादत का 75 वर्ष भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं, ऐ फर्जी राष्ट्रवादियों, अगर राजनीति में नैतिक बल है तो तुमने हमारे पुरखों का अपमान किया है, तुमको कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। तुमने बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ जो अन्याय किया, जो अभिलेख में अन्याय उनके साथ किया, उन रिकॉर्ड अन्याय किया, उनके राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कह करके जो भ्रमजाल फैलाया है तुमने, ये तमाम ये ऐसे सवाल हैं जो सवाल पर आपका हम पीछा करते रहेंगे। हम नई पीढ़ी के नौजवानों से यह कहना चाहते हैं कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति मन में सम्मान है, और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा माननीय नीतीश कुमार जी ने एक लंबी फेहरिस्त उनके सम्मान के लिए किया, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई उसकी तीसरी पीढ़ी की चिंता किया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से संक्षेप में कि क्या यह सही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव के नाम पर कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन उस कार्यक्रम को गिनीज बुक में तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव नहीं लिखना, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं लिखना, यह स्पष्ट करता है कि आपने बाबू वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ, जिसका मुखपत्र पांचजन्य है। 14 अगस्त 1947 को यह कहता है कि तिरंगा 3 रंग का है, अशुभ है, ये देश के लिए अशुभ है, और राष्ट्रवाद का पाखंड करने के लिए पहुंच गए आरा। और आरा में कहा क्या? कहा कि जान से प्यारा मेरा तिरंगा है। अरे अपने पुरखे से नहीं पूछा, हेड गेवार से, गोलवलकर से नहीं पूछा था कि अगर जान से प्यारा तिरंगा था तो तिरंगा को 3 रंग का क्यों कह करके अशुभ कहा था। ये नए भाजपा के लोग जो मोदी शाह मॉडल है बताए, इन लोगों ने क्या कहा जाकर वहां कहा वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे भारत माता का वो सपूत जिसने देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, वीर कुंवर सिंह ने,
और बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ तुमने कैसा अन्याय किया। तुमने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कार्यक्रम हुआ। क्या बोले सो जाके सुन लीजिए, जरा इनका सुनिए ध्यान से। माइक वाला कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यह भव्य स्मारक बनना चाहिए। आरके सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक है, क्योंकि यह स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ यह स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था, यहाँ पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। जिस गिनीज बुक की तुम चर्चा कर रहे हो कि हमने ये बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को ही का ही नाम गायब कर दिया। यह नहीं लिखा कि उनके स्मृति में यह कार्यक्रम हुआ वीर जन्मोत्सव में। यह वीर कुंवर सिंह का अपमान नहीं तो और क्या है। सर्टिफिकेट से नाम गायब कर दिया बाबू वीर कुंवर सिंह का। ये राजनीति के साथी लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। ये देश की आजादी के आंदोलन के नायक का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो अमित शाह बताओ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम है। बिहार के लोग और देश के लोग जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की, हमारे वो अभिभावक थे, हमारे परिजन थे, अगर तुमने अपमान करने की कोशिश की है तो आपका हर फर्जीवाड़ा का हम खुलासा करें। मिलने में नजरबंद कर देता है उनके परिवार को, और जब सर्टिफिकेट इशू होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के इतिहास में दर्ज रहे कि अमित शाह गृह मंत्री उस समय थे, तो अपना नाम दर्ज करने में गौरव होता है। और माननीय बाबू कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से तुम मिटाना चाहते हो, ये तुम्हारी साजिश से इसको सफल नहीं होने देते। आपने कहा था कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, और लोकसभा में आपके मंत्री 4 अप्रैल 2023 को कहते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रस्ताव नहीं है बिहार में। इसका मतलब साफ है कि अमित शाह ने फर्जीवाड़ा किया। तीसरा सवाल मेरा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अक्सर कहा करते हैं कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आज यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आधार पर आरक्षण दिया, और ये पाखंडी राष्ट्रवादी केंद्रीय सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी को कोई आरक्षण नहीं देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इनके हर साजिश को हम बेनकाब करते हैं।